तो आज देखते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, यानी बताना है कौन यहाँ पर एक चर में बहुपद है यानी पोलिनोमियल बताना है वन वेरिएबल में और कौन नहीं, साथ में रीजन भी देना है। तो पहले देखते हैं 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर x आया हुआ है यानी कि अल्फाबेट जो है सिर्फ एक ही तरह का आया हुआ है यानी कि वन वेरिएबल है। पर ध्यान रखना आपको पोलिनोमियल होने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे होते हैं ना तो वो नेगेटिव पावर में होने चाहिए और ना ही क्या कहते हैं आपका फ्रैक्शन पावर होनी चाहिए, यानी कि जो x की पावर 1/2 या x की पावर -2 इस तरह के केस में ये नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ही तरह का अल्फाबेट आया हुआ है और पावर भी क्या है, एक अपना नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो लिखते हैं यस सॉल्यूशन में इट इज अ पॉलिनोमियल इन one variable because the exponent of variable is natural number, ठीक है। जो इसका एक्सपोनेंट है वेरिएबल का तो वो क्या है आपका एक नेचुरल नंबर। तो हिंदी में लिखते हैं हाँ यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चरघात एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले में यहाँ पर y है, y को ऊपर रखते हैं पावर 2 है और y सिर्फ रखते हैं एक ही अल्फाबेट लिखा हुआ है यहाँ पर एक तरह का। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। हाँ यह एक चर में बहुपद है। अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट में यहां पर अंडर रूट में t है और अंडर रूट में अगर मान लो कोई संख्या होती है तो उसका मतलब होता है 1.2 पावर में, और मैंने बताया है जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, नहीं यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चरघात भिन्नात्मक, क्यों भिन्न बन जाएगा, भिन्नात्मक रूप में है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर आपका 2/y है। अब देखो 2/y है तो जो y ऊपर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में y की पावर -1 बन जाएगा, यानी पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव टर्म में आ जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज द एक्सपोनेंट
इज इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो हिंदी में लिखते हैं नहीं यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चरघात ऋणात्मक रूप में है। अब इसे देखते हैं, देखो यहाँ पर x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है, और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, अल्फाबेटिक जो है नंबर 3 लिखे हुए हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये एक चर बहुपद तो नहीं है, पर ये है क्या, लिखने पड़ेगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लिख देते हैं यहां पर, यह है 3 चर बहुपद है। ठीक है, अब अगले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर तुम्हें लगेगा एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, हमें ये नहीं देखना, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इज 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 है। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर माइनस है, पर यहाँ पर तो 1 होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, -1। स्टेटमेंट लिख लेना। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा हुआ, π/2, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तीसरा देखते हैं, अगर गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि हमें क्या करना, बाइनोमियल फॉर्म में एक एग्जांपल लिखना है जिसमें जो है 35 डिग्री हो, और मोनोमियल में लिखना है एग्जांपल जिसमें डिग्री आपका क्या हो, 100 हो। अब देखो नहीं लिख दे, पढ़ देता हूं एक बार। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखना है। तो देखो भाई, जो हमारा द्विपद होता है 2 टर्म होते हैं, तो 35 पावर है, तो x की पावर क्या होगी, 35 हो गई, ये पहला हो जाएगा। साथ में x जोड़ दो, 2 टर्म हो गए, क्या हो गया, द्विपद हो गया, बाइनोमियल। मोनोमियल में क्या है, x की पावर 100, तो लो x की पावर 100 लिख दो, y की पावर 100 भी लिख सकते हो, z की पावर 100, टर्म 1 होना चाहिए, तीनों कोई भी लिख सकते हो। अगला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखने हैं। जब भी हमसे डिग्री की बात पूछे, डिग्री या फिर घात की बात पूछे, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी डिग्री लेनी है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है यहाँ पर, 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखा जाए डिग्री सबसे बड़ी क्या है, 2। यहाँ पर देखा जाए जो डिग्री है यहाँ पर t है, तो t के ऊपर क्या पावर मानेंगे, 1, तो डिग्री या फिर घात कितने हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं पर डिग्री क्या होगी। मैंने बताया था जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है 3 × x की पावर 0, और हम जानते हैं x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, जो डिग्री यहाँ पे क्या है, 0। मैंने स्टार्टिंग में कराया था, इंट्रोडक्शन बताया था इसका मतलब, ठीक है, आप वहां देख लेना। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है इनमें से कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। देखो अगर पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद। यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं हमसे त्रिपद। ठीक है, बहुपद हो जाएगा।
इसमें देखते हैं, सॉरी यहाँ पर ना त्रिघात आएगा, क्या होगा ये? इसमें देखते हैं आपका जो है वाई स्क्वायर, यहाँ पर मैक्सिमम 2 है तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। यहां पर x की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और लास्ट बचा है आपका 3t, यहां पर 1 हो जाएगी पावर, तो ये भी क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। तो आपका 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपको इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।